हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों ने इन छुट्टियों के दिनों में कुछ नई एक्टिविटीज़, कुछ नई चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड की होंगी। पुरानी चीज़ें जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी, शायद आप वो सब कर रहे होंगे। अपनी पुरानी हॉबीज़ जिनके लिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, उन सब चीज़ों में ज़रूर आप अपना आप ध्यान लगा पा रहे होंगे। तो आइए आज का जो वीडियो बनाने का मेरा जो मोटिव है उसके ऊपर आते हैं। कल के मैंने जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा था उसमें मैंने कुछ टिप्स दिए थे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए फ्लू और जो एपिडेमिक हमारे बीच फैली हुई है उससे। तो आज भी मैं कुछ आपसे डाइट प्लान एक शेयर करना चाहती हूँ, जिसके थ्रू आप पूरी तरह से अपने आप को किसी भी तरह से जो कफ कोल्ड या फ्लू है उससे आप बचा सकते हैं। देखिए, आजकल वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है। तो ये एक नॉर्मल है कि हम लोग में से काफ़ी लोग कफ कोल्ड के शिकार हो सकते हैं, ख़ासतौर पर बच्चे, बूढ़े, क्योंकि वो इस तरह से जो चेंज ऑफ वेदर है इसमें उस तरह से वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाती उनकी बॉडी। तो इसमें जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी वो कॉमन फ्लू और कॉमन कफ कोल्ड के में बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल है। मैं कहूँगी 100% ही वो काम करता है। लेकिन इससे पहले मैं ये चीज़ शुरू करूँ, आपको ये बात समझनी होगी कि हम जिस तरह से एपिडेमिक से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें चेंज ऑफ वेदर से कफ और कोल्ड होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कफ कोल्ड कोविड-19 हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो आपको सिर्फ सिंपल कफ कोल्ड हुआ हो चेंज ऑफ वेदर से, या आपको सिंपल फ्लू हुआ हो। तो इसमें आप डरे ना। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि चीज़ें अगर ज़्यादा सीरियस आपको फील हो रही हैं तो फिर आप ज़रूर कांटेक्ट करें जितने भी हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनसे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ सिम्टम है नॉर्मल कफ एंड कोल्ड के, कि बच्चों को स्नीजिंग हो गई है या खांसी हो रही है, उनको नाक बहने लगी है बच्चों में या बड़ों में, खांसी जुकाम होने लगा है, तो अगर ये बिल्कुल प्राइमरी जो अगर सिम्टम है कफ कोल्ड के, तो इसके लिए ये जो मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है और आपको ये बहुत जल्द से जल्द उस कॉमन फ्लू, कॉमन कफ कोल्ड से पूरी तरह से आपको निकाल देगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक प्लान है जो मैंने 3 दिन का आप लोगों के लिए तैयार किया है। देखिए, इसमें डे 1 है। डे 1 मतलब जिस दिन आपको पहला सिम्टम आया कि आपके गले में हल्की सी खराश हुई, आपको थोड़ा स्नीजिंग होनी शुरू हो गई, आपकी नाक बहने लगी, या आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है फीवरिश सा, बॉडी एक सा, तो उसी सिम्टम के साथ आपको ये जो मैं प्लान बता रही हूँ ये आपको फॉलो करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी वेट है, मान लीजिए आपका वेट है 60 ग्राम, 60 केजी आपका वेट है मान लीजिए, तो 60 केजी को आपको डिवाइड करना है 10 से। तो अगर आपने 60 को 10 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आता है 6। तो आपको क्या करना है, 6 ग्लासेस ऑफ मौसमी जूस, 6 ग्लासेस ऑफ मौसमी जूस प्लस उसके साथ ही आपको 6 ग्लास कोकोनट वाटर। ये आपकी फुल डे का मील है। जो पहला दिन, जिस दिन आपको पहला सिम्टम आया, जिस दिन आपको फ्लू का पहला अटैक हुआ, जिस दिन आपको कफ कोल्ड की पहली सिम्टम नज़र आए अपनी बॉडी में, उस दिन की पहली डाइट आपकी, पूरे दिन की आपकी डाइट क्या रहेगी, आपको 6 ग्लासेस ऑफ मौसमी जूस लेने हैं। इसमें आप अगर मौसमी नहीं मिल रही है इस वक्त तो आप ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हैं। वो कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको मौसमी लेनी है, कोई भी सिट्रस फूड होना चाहिए। तो आप मौसमी या ऑरेंज का जूस ले सकते हैं, लेकिन अपने वेट को डिवाइड करके 10 से। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे जैसे बताया कि अगर आपका 60 केजी है आपका वेट, तो उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 6। तो आप 6 ग्लास लेंगे पूरे दिन में, 6 ग्लास ऑफ मौसमी जूस या ऑरेंज जूस और 6 ही ग्लास कोकोनट वाटर। ये आपका फुल डे का मील है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। पूरे दिन में ये 6 ग्लास मौसमी और 6 ग्लास कोकोनट वाटर देना है। अब डे टू पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डे 1 जब आप ये डाइट शुरू करते हैं तो आपको फीवर आपका 101 तक पहुँच सकता है, 100 तक भी पहुँच सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। नॉर्मल फ्लू, कफ कोल्ड में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता क्यों है कि जब आपके ऊपर अटैक होता है किसी वायरस का, बैक्टीरिया का, तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा के उससे फाइट करने की कोशिश करती है, तो जिससे वो जल्द से जल्द उस बैक्टीरिया या वायरस को अपने अंदर से निकाल सके। तो आप घबराएं नहीं। अगर बॉडी वेट आपका बढ़ भी गया है तो आप बस इस लिक्विड डाइट को फॉलो करें। अब आते हैं डे 2 पे। सेकंड डे आपको क्या करना है, आपका जो वेट है
उसको आपको 20 से डिवाइड करना है। मान लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अगर आपका वेट है 60 kg तो आप उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आता है 3। तो आपको क्या करना है, आप 3 ग्लासेस ऑफ मौसमी जूस या ऑरेंज जूस और साथ में 3 ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर। तो पूरे दिन में आपको क्या क्या लेना है, मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट का, सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक गिलास करके मौसमी या ऑरेंज के जूस ले लिया, और उसके कुछ देर बाद लंच तक या डिनर तक आपने कोकोनट वाटर ले लिया। फुल डे आप ये फॉलो करेंगे अपना जूसेस लिक्विड डाइट। और साथ में आप क्या लेंगे, आपका जितना वेट है उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आपका वेट है 60 kg, तो आप उसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 300, और ये आएगा 300 ग्राम। तो इतना आपको 300 ग्राम आपको क्या लेना है, सैलड लेना है। और सैलड में क्या लेना है, ओनली टोमेटो एंड कुकुम्बर। तो ये आप नाइट में ले सकते हैं। फुल डे आप लिक्विड डाइट पे रहिए, मौसमी और कोकोनट वाटर लीजिए, और रात में आप क्या ले सकते हैं, अपने वेट को 5 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आता है उतने ग्राम आपको टोमेटो और कुकुम्बर लेना है ओनली। ये हो गया आपका डे 2 प्लान। इस डे 2 प्लान को करने जैसे ही आप उसको कंप्लीट करेंगे, आप देखेंगे कि काफ़ी सिम्टम आपकी बॉडी से जा चुके हैं फ्लू के और कफ कोल्ड के, और आप धीरे धीरे नॉर्मल फील कर रहे हैं। डे 3 पे आते हैं। डे 3 में आपको क्या करना है, फिर से फर्स्ट आपका इसका जो प्लान है वो मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, आपका जो वेट है, मान लीजिए आपका वेट है 60, तो आप उसको डिवाइड करेंगे 30 से। 30 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आता है 2 ग्लासेस। तो आप क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट में आप 2 ग्लासेस ऑफ मौसमी या ऑरेंज जूस लेंगे। उसके बाद उसके 1-2 घंटे बाद आप 2 ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर लेंगे, जब तक आपका लंच का टाइम होता है। उस बीच में ब्रेकफास्ट और लंच के पीरियड में आप ये दोनों चीज़ें, ये दोनों लिक्विड डाइट ले चुके होंगे। उसके बाद हम आते हैं लंच में। लंच में आपको फिर वही डाइट मैं बोलूँगी फॉलो करने के लिए जो हमने डे 2 में ली थी। अपने वेट को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आपका वेट है 60 kg, तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 300 ग्राम। कम से कम 300 ग्राम तो आपको खाना ही है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर भूख है आपको तो आप उससे ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन कोशिश ये करें कि इतना तो खाएं ही, इससे कम नहीं। तो 300 ग्राम आपको क्या लेना है, टमाटो प्लस कुकुम्बर। ये सैलेड को टमाटर और कुकुम्बर ले हैं आप, इसको खाएं, और यही आपका लंच होगा। इसको बढ़ा लीजिए अगर भूख ज़्यादा है तो। इसके बाद हम आते हैं डिनर पे। देखिए 3rd डे जब आप इसको फॉलो करते हैं तो डिनर तक आते आते आप 95% नॉर्मल हो चुके होंगे। तो आप डिनर में जो भी होममेड कुक्ड फूड है, लाइट फूड जिसमें कम मसाला हो, कम तेल हो, कम नमक हो, ऐसी आप घर पे बनी हुई कोई भी दाल रोटी सब्जी आप खा सकते हैं। तो ये डिनर है आपका डे 3 का। और इस डाइट को फॉलो करने के बाद जब आप 4th डे उठेंगे तो आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से अपने आप को फ्लू से रिकवर कर चुके हैं, अपने आप को पूरी तरह से फ्लू और कफ कोल्ड से फ्री कर चुके हैं। तो ये डाइट प्लान है सभी के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जो भी यंगस्टर हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कोई भी अगर उन्हें पहला सिम्टम आता है किसी तरह के फ्लू का या कॉमन कोल्ड का, तो प्लीज़ ये डाइट प्लान फॉलो करें। हम कई 100 लोगों पर ये डाइट प्लान ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें दे चुके हैं, और उन्हें 100% इसका रिजल्ट मिला है। तो बिल्कुल ना घबराएं। जैसे ही पहला सिम्टम आता है आपको कफ कोल्ड या फ्लू का, तो इस डाइट प्लान को अपनी ज़िंदगी में तुरंत ऐड करें। थैंक यू।